नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरकारी गुरुजी पर। कमेंट बॉक्स में एक डिमांड या एक बात आई थी कि 12th क्लास के सिलेबस में एक छंद है हरि गीतिका, वो मेरे द्वारा बताए गए छंद का जो भाग था उसमें से छूट गया है, उसको और एक सवैया छंद को दोबारा देखते हैं दोस्तों। आइए, पहला है हरि गीतिका छंद। ये एक मात्रिक सम छंद है दोस्तों, यानी सम मात्रिक छंद है। प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या जो है वो समान होगी। इसके जो लक्षण है वो इस प्रकार से हैं दोस्तों। इस छंद के प्रत्येक चरण में कुल 28 मात्राएं होती है तथा 16 और 12 यानी कि 16 मात्रा और फिर 12 मात्राओं पर यति होती है। अंत में लघु गुरु आते हैं। ये इसके लक्षण हैं। प्रत्येक चरण में कुल 28 मात्राओं की संख्या होगी कुल 28, क्योंकि मात्रिक समछंद है, गिनती मात्राओं की होंगी। मात्राओं की गिनती कैसे होती है ये हमने पूर्व के वीडियो में देखा था। आप उन वीडियो को देखकर आसानी से समझ सकते हैं किस प्रकार से मात्राओं और वर्णों की गिनती होती है। तो 28 मात्राएं होती है तथा 16 मात्राओं पर और 12 मात्राओं पर यति यानी विराम ठहराव होता है, और अंत में एक लघु और गुरु आते हैं। ये इसके लक्षण है। 12th क्लास में आपको इसी प्रकार से लिखना है कि हरि गीतिका छंद के उदाहरण और लक्षण लिखिए। तो लक्षण इस प्रकार से लिखना है। फिर है उसका उदाहरण दोस्तों, है हम हो सुमन की सेज पर या कंटकों की आड़ में, पर प्राण धन तुम छिपे रहना इस हृदय की आड़ में। ये हरि गीतिका छंद का उदाहरण है। इसकी 16 और 12 पर यति होती है, 28 मात्राएं होती है। हम देखते हैं 1 2 2 4 5 6 7 2 9 2 11 12 13 14 15 16, फिर 2 3 2 5 2 7 2 9 और 1 10 और 2 12, यानी कि कुल 28 मात्राएं हो गई दोस्तों, है ना। हम हो सुमन की सेज पर या कंटकों की आड़ में, यहाँ 16 पर विराम आता है। पर प्राण धन 1 2 2 4 5 6 7 8 9 10 2 12 13 14 और 2 16 पर यति, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 2 12, यानी कि 28 मात्राएं हो गई दोस्तों। तो ये हरि गीतिका छंद का उदाहरण है। इसको अगर याद करने का एक तरीका भी है कि इसमें कितनी मात्राएं होती है, तो हरि गीतिका जो शब्द है इसमें कुल मात्राओं की संख्या होती है वो 7 होती है। इसको 4 से गुणा कर दो तो वो आ जाता है हरि गीतिका। 1 2 2 4 5 और 2 6 7, यानी 7 मात्राएं हो गई इंटू 4, यानी कि हरि गीतिका 4 बार लिख दो तो इसका लक्षण आ जाएगा। इसके अलावा गीतिका को याद करने का भी तरीका है। इसमें से 2 निकाल देते हैं तो गीतिका छंद आ जाता है, यानी कुल 26 मात्राएं आ जाती है। गीतिका छंद में 26 मात्राएं होती है, वो याद रहता है। तो उसमें हरि और जोड़ दो तो हरि गीतिका हो जाएगा 28 मात्राएं हो जाएगी। ये 1 और 2 मात्राएं और जोड़ दी जाती है। तो ये है हरि गीतिका छंद दोस्तों। एक और छंद है जिसके बारे में पूछा गया था कमेंट बॉक्स में कि इसको वापस बताएं, वो था सवैया छंद।
ये एक वर्णिक छंद है, यानी इसमें मात्राओं की गिनती न करके जो गिनती होती है वो वर्णों की होती है। लक्षण है दोस्तों इसके बहुत इजी है, जहां वर्णों की संख्या यानी प्रत्येक चरण में वर्णों की संख्या 22 से 26 तक हो, वहां सवैया छंद होता है दोस्तों। यानी चरण में, प्रत्येक चरण में वर्णों की संख्या कितनी हो सकती है? 22 से लेकर 26 तक, तो वहां पर सवैया छंद होता है। 22 भी हो सकती है, 23 भी हो सकती है, 24 भी हो सकती है, 25 भी हो सकती है, 26 भी हो सकती है, वहां सवैया छंद। फिर इसके 3 भेद बताए गए हैं, वो है भ जैसा यानी भगन से बना सवैया, दूसरा जगन से बना सवैया, और तीसरा सगण से बना सवैया। यानी कि यमाता राजभानस लगा, यह माता राजभानस लगा, उसमें जो भानस भगण यानी स्टार्ट में भगण आएगा, भगण का मतलब है ये मात्राएं आएगी भा न स, इससे शुरुआत होगी। हम उसको देख सकते हैं, ज भा न, तो ज बान में ज भा न, और सगण स ल गा, स ल और गा दीर्घ, ये होते हैं। इसके अलावा कुछ और भेद होते हैं, मदिरा सवैया, जो इसके भेद है मदिरा से, वो छोटी परीक्षाओं में तो आते नहीं है। मदिरा सवैया या मालती मतगन सवैया भी जिसे कहते हैं, मालती सवैया, इसे मतगन सवैया भी कहते हैं। दुर्मिल सवैया और सुमुखी सवैया, और पांचवा है, वैसे तो बहुत सारे होते हैं लेकिन अपन ने 5 लिए हैं, और सुंदरी सवैया। ये 5 भेद हमने लिए हैं। वैसे इसके बहुत सारे भेद होते हैं। उदाहरण, रसखान का कोई भी पाठ, रसखान का जो पाठ है अपने 11, 12 जिस भी क्लास में, उसमें जितने भी उसके पद है वो इसी सवैया छंद में है दोस्तों। आइए इसका एक उदाहरण देखते हैं। सिंधु तरियो तुमको बनरा, सिंधु तरियो उनको बनरा, तुम पे धनुरेख गई न तरी, तुम पे धनुरेख गई न तरी, वानर बांधत सोन बंध्यो, वानर बांधत सोन बंध्यो, उन वारिधि बांध के बाट करे, श्री रघुनाथ प्रताप की बात, तुम्हें 10 कंठ न जान परे, तेल हो तूल हो, तेल हो तूल हो, पूंछ जरी न जरी जरी लंक जराई जरी। ये इसका उदाहरण है सवैया छंद का, यानी इसे मदिरा सवैया कहते हैं, उसी का उदाहरण भी यही है। इसका जो लय है वो इस प्रकार से है, रसखान के जो पद है वो ऐसे ही पढ़े जाते हैं। सिंधु तरियोन को बनरा, तुम पे धनुरेख गई न तरी, वानर बांधत सोन बंध्यो, उन वारिधि बांध के बाट करी, श्री रघुनाथ प्रताप की बात, तुम्हें 10 कंठ न जान परी, तेल हो तूल हो, पूंछ जरी न जरी जरी लंक जराई जरी। तो ये इस लय से पढ़े जाते हैं दोस्तों। आप रसखान के जो पद है इसी लय से पढ़े तो आपको बड़ा आनंद आएगा और याद करने में बड़ी आसानी रहेगी। यह है सवैया छंद। ये थे हरि गीतिका और सवैया छंद, जो हम कमेंट बॉक्स में लिखा गया था कि इनको वापस बताएं, उस पर मैंने वीडियो बनाया है। आशा करता हूँ आपको अब की बार समझ में आया होगा।
और नहीं तो आप अपनी पाठ्य पुस्तक का सहारा भी ले सकते हैं। ये सिर्फ एक मार्गदर्शन का काम करता है वीडियो दोस्तों, ये क्लासरूम की जगह नहीं ले सकता। धन्यवाद। और अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो उनको अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, कमेंट करें, शेयर करें। और अगर आपको अच्छे नहीं लग रहे हैं, कोई कमी नज़र आती है तो डिसलाइक भी करें। साथ में ही कमेंट बॉक्स में जो डिसलाइक की वजह है वो भी लिख दें। धन्यवाद दोस्तों।